तो हमारी फैमिली ऐसे था कि आप कब जॉब छोड़ोगे और खुद का कब चालू करोगे, वैसा था। अगर मेरी वाइफ का सपोर्ट इसमें नहीं होता तो बहुत डिफिकल्ट होता, बिकॉज सब कुछ बहुत सेटल था और बहुत अच्छी पोजीशन, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट छोड़ना और फाउंडर्स के साथ काम करता था मैं। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आपको खुद का कुछ करना होता है तो आपकी फैमिली, आपकी वाइफ अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। फीलिंग है आई थिंक कंपेयर टू द फर्स्ट वर्कशॉप जब हमने शुरू किया था साकिनाका में, फिर उसके बाद हमारा सेकेंड हमने हैदराबाद में किया, थर्ड पूना में ओपन किया और दिस इज़ द फोर्थ वर्कशॉप ऑफ वाटर वंडर्स। इसको हमने बहुत मेहनत से बनाया, आप सब देख ही सकते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग। अच्छा लग रहा है कि मतलब बहुत मज़ा आ गया, जैसा हमने सोचा था वैसा बना है। बाकी तो अभी कस्टमर्स डिसाइड करेंगे। तो ये स्टार्ट जब आपने किया, जैसे कि आपने बताया कि पहला वर्कशॉप आपका साकिनाका में था, तो स्टार्टिंग जर्नी कैसी रही? काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन था। वी डोंट कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, हम ये बैकग्राउंड से नहीं है। सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट
और धवल MBA हम लोग साथ में ही थे। फ्यूचर ग्रुप आपको पता होगा, जहाँ पे बिग बाजार सेंट्रल ये सब था। तो 11 साल वहाँ पे आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट। ये एक सिर्फ शौक से शुरू किया, गाड़ी के बारे में कुछ इतना आइडिया नहीं था, सिर्फ पैशन था कि गाड़ी अच्छी लगती है। तो वहाँ से शुरू किया। जॉब छोड़ने के बाद घर से हम लोग ऑपरेट करते थे, घर पे ऑफिस बना लिया था। फिर वहाँ से हमने एक 120 स्क्वायर फीट की छोटी ऑफिस ली थी, वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। देन वी स्टार्टेड साकिना का वर्कशॉप, उसके बाद हैदराबाद, फिर मरोल, फिर पूना और अभी ये। तो इट्स अ गुड फीलिंग। इट्स अ सपोर्ट। नाउ इट्स आई थिंक वी आर रनिंग 7th ईयर। और ये पूरा एक्चुअली तो पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे कस्टमर्स को ही देते हैं। उनका ट्रस्ट हमारे पे इतना है कि हमारे पास अक्रॉस इंडिया, राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर से लेके केरला से लेके हर जगह से गाड़ियाँ आती है, नागपुर से लेके गुजरात तक की जितनी आप बोलोगे, पूरा ऑलमोस्ट सब स्टेट हमने शायद कवर किया होगा। काफ़ी बार तो लोग गाड़ियाँ ट्रेलर में डाल के बेचते हैं, मतलब चला नहीं सकते, इतनी दूर से आती है। जैसे जम्मू कश्मीर की गाड़ी तो ट्रेलर में हमारे पास आती है, करेक्ट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कस्टमर्स की वजह से आज हम बोल सकते हैं कि ये सक्सेसफुल हुआ है। बहुत ट्रस्ट है कस्टमर्स का, और हम भी ट्राई करते हैं कि उस ट्रस्ट को कायम रखें। समझिए सर, ये अगर बात करें कि बिजनेस का स्टार्टअप किसके माइंड में पहले आएगा, क्योंकि आप दोनों पार्टनर हैं, तो ऐसी तो है नहीं कि आप दोनों के एक ही साथ माइंड में आया होगा कि चलो गाड़ी का बिजनेस करते हैं। किसी के माइंड में तो होगा ना उस चीज़ को लेकर कि आने वाले कुछ सालों में हम लोग चालू करेंगे। हमने जब शुरू किया था कम से कम 3 महीने तक हम लोग सोच रहे थे क्या करें। जॉब छोड़ने के टाइम पे हमको आइडिया नहीं था कि क्या करना है, बट छोड़ दिया था बस। पर बिलीफ था कि साथ में कि कुछ तो कर लेंगे। हाँ, क्या करेंगे देखते हैं। MBA किए तो सीधी बात है, आपको हिसाब जोड़ना आता होगा। हाँ, तो हमने उस टाइम पे डिसाइड नहीं किया था, क्योंकि जब जॉब छोड़ रहे तभी भी हमारे बॉस हमको पूछ रहे थे कि आपको क्या करना है बताइए, हम ही आपको सपोर्ट कर देंगे। बट हमने बोला सर हमको पता ही नहीं, हम पहले मेरे को छोड़ने दीजिए। तो छोड़ने के बाद 2-3 महीने के बाद ये डिसाइड हुआ कि स्टार्टअप का जर्नी ईजी नहीं है, डिफिकल्ट है। तो अगर आप कुछ ऐसा कर लेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप छोड़ दोगे। और कार हमारा इंटरेस्ट था, तो हमने बोला इसमें टफ टाइम भी आएगा ना तो भी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट है। तो वो हिसाब से आउट ऑफ 3 ऑप्शंस दैट वी हैड थॉट ऑफ, हमने कार को चुना। तो ये कौन से फीचर्स के ऑफ रोड, ऑन रोड, क्या क्या कार, मतलब कार्स मॉडिफिकेशन में हमारा ऐसा है ना कि हम लोग कोई भी कार में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, राइट फ्रॉम अल्टो टू ऑडी। और हमारा स्पेशलाइजेशन SUVs है, प्लस ओल्ड कार को नया बनाना, ये हमारी स्पेशलिटी है। तो जनरली आप जितनी भी गाड़ियाँ देखेंगे वो ऐसी होगी, थोड़ी ओल्ड होगी, हम उसको मॉडिफाई करके एकदम ब्रांड न्यू बना देते हैं। और एक शोरूम से भी अच्छा कंडीशन में गाड़ियाँ डिलीवरी करते हैं। आई थिंक मोर देन 5000 कार्स तो अभी तक आराम से हमने मॉडिफाई की होगी इन लास्ट 7 years फॉर श्योर। उसमें से इनोवा शायद 2000 होगी। तो सर कस्टमर्स के लिए क्या मतलब क्या स्पेशल है कि क्या ध्यान रखकर आप कार को मॉडिफाई करते हैं कि नहीं हमारे कस्टमर को ये है, हमारा बिजनेस इससे प्रॉफिट में चल रहा है, हमारे कस्टमर ये देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कार में कुछ ऐसा है? तो हर एक कैसे अपना कैरेक्टर होता है, तो कस्टमर भी अपना कैरेक्टर अपनी गाड़ी में देते हैं इन सम वे। तो वो जब हम उनकी सोच और हमारी सोच सामने मिलती है और डिसाइड करते हैं कि लेट्स डू समथिंग यूनिक फॉर माय कार एंड वी आर देयर टू डिस्कस एंड डू इट। तो एवरी कार इज यूनिक, आप रिक्वायरमेंट सोच के आओ, मैं हम लोग करके दें, तो अपना समझ के चलते हैं तब जाके होता है। सो वी डोंट लुक एट दिस प्योरली एज अ बिजनेस। हम हर गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं ना, हमारा भी शौक पूरा होता है उसमें। और इवन द लोएस्ट मेंबर ऑफ द टीम आल्सो सीज इट दैट वे। इफ यू कम टू द ऑफिस फ्रॉम द टाइम यू आर ग्रीटेड टिल यू आर डिलीवर्ड, इट्स अ जर्नी, इट्स एन एक्सपीरियंस, यू बिकम अ फैमिली। ये नाम के पीछे कहानी क्या है, ऑटो राउंडर? ये तो मतलब कुछ सोचा नहीं था। हमने सोचा था कार मॉडिफिकेशन का करेंगे, और नाम हमने बहुत सोचे, आज भी मेरे लैपटॉप में सब लिखा हुआ है। हमने कुछ नाम पहले भी रजिस्टर किए, बट मुझे वो अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो एक दिन तभी स्टार्टअप का जर्नी, जैसे मैंने आपको बताया, इतना ईजी नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चलाते थे, बट जब छोड़ा तभी बोला कि अभी कार नहीं, अभी बाइक यूज़ करेंगे, स्कूटर यूज़ करेंगे कुछ टाइम तक, हर एक चीज़ में सेविंग करना है। तो एक दिन आई वॉज गोइंग फ्रॉम माई होम टू माटुंगा, हम लोग धवल के घर से ऑपरेट करते थे। तो बाइक पे, स्कूटर पे चलाते चलाते मेरे दिमाग में आया था कि ऑटोमोबाइल है और हम अपने आप को ऑलराउंडर बुलाएंगे। तो उसको कंबाइन करके, मुझे ग्रोफर्स वर्ड बहुत अच्छा लग रहा था कि ग्रॉसरी और ऑफर्स को मिला के उन्होंने ग्रोफर्स बनाया था। तो मैं ऐसा ही कुछ सोच रहा था। तो ऑटोमोबाइल और ऑलराउंडर को मिला के हमने ऑटो राउंडर बनाया। तो हमारा टैगलाइन भी है ऑटो राउंडर्स, ऑलराउंडर इन ऑटो केयर, कि हम कार के रिलेटेड सब चीज़ें कर सकते हैं। वैसा
और मॉडिफिकेशन भी जो आपने पूछा कि क्या क्या टाइप का, हमारा एक बहुत क्लियर मैंडेट रहता है कि हम कभी भी सेफ्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, कि उसकी वजह से भले गाड़ी बहुत अच्छी दिखे बट वो सेफ नहीं है, वैसा काम नहीं करते। ऐसे बहुत काम आते हैं हमारे पास बट हम अवॉइड करते हैं उसको। देखिए मार्केट में और भी कई सारी कंपनी जो मतलब कार को अलग तरीके से बनाती है, जैसे कि टार्जन जिसने बनाया था उसने उसका भी नाम काफी इंडिया में वो तो हम भी आज भी उनको, लेकिन आज के वक्त में उनका बिक्री इस तरीके से हो रहा है वी डोंट लुक एट दैट वे, ही इज अ गॉड ऑफ मॉडिफिकेशन। मैं आज भी बोलता हूँ, मतलब हमने जिनका नाम नहीं लिया बट हम आज भी उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। उन्होंने इस चीज़ को इंडिया में शुरुआत की थी। नाउ ही इज एजेड सो ही मस्ट हैव रिड्यूस्ड द वर्क, बट जो काम उन्होंने किया आई डोंट थिंक कि इंडिया में और कोई कर सकता है। उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया, बाकी लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि जब आपने जॉब छोड़ा था तो आपके ध्यान में था कि इसलिए बिजनेस करना है, तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? इतनी अच्छी जॉब छोड़ने के बाद फैमिली ने क्या बोला कि जब जॉब छोड़ दिया तो करना क्या है? तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर आपको खुद का कुछ करना होता है तो आपकी फैमिली, आपकी वाइफ अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारी फैमिली ऐसे था कि आप कब जॉब छोड़ोगे और खुद का कब चालू करोगे, वैसा था। तो उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट फैमिली का रहता है। प्लस धवल की तभी शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी हो गई थी, तो अगर मेरी वाइफ का सपोर्ट इसमें नहीं होता तो बहुत डिफिकल्ट होता, बिकॉज सब कुछ बहुत सेटल था और बहुत अच्छी पोजीशन, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट छोड़ना और फाउंडर्स के साथ काम करता था मैं, तो वो बहुत इजी नहीं था। बट उस टाइम पे सपोर्ट नहीं रहता तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो बहुत आदत हो जाता है। हाँ तभी रिस्क लेना था, रिस्क लेने का ये हाँ, वो तो मतलब जब मैं हम लोग सोच रहे थे ना, तो धवल का सिंपल था कि आप कुछ भी करो मैं साथ में हूँ। तो मुझे अभी भी याद है कि इसको बताया भी नहीं था कि मैंने कि क्या करने का सोच रहे हैं, और मैंने जॉब छोड़ दिया था, रिज़ाइन किया था। इसको खाली मैंने बोला था कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो इसने बिना पूछे कि आप क्या करने वाले, उसने भी रिज़ाइन कर दिया। उसके सैटरडे था, उसके बाद संडे को हम लोग मिले और बोला कि क्या सोचा है? बोला अभी तक कुछ सोचा नहीं है। बोला ठीक है ना, आप जब सोचोगे, बट जो भी करेंगे कर लेंगे। तो उतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। सर हाँ बोलिए। जय बोली वीरों की जो दोस्ती है वो यहाँ तक पहुँची, आगे कहाँ तक जाने वाली है? जहाँ तक हम लोग है तब तक चलेगा, एंड मल्टीपल करेंगे, हाँ। शौक बहुत सारे। हाँ। तो सिर्फ कार मॉडिफिकेशन तक लिमिट नहीं रखेंगे, शायद कुछ और भी करेंगे। लेट्स सी। तो आगे सवाल सर ये रहेगा कि आने वाले कुछ फ्यूचर अगर आप चाहते, आप लोग चाहते होंगे कि हमारी फ्रेंचाइजी अलग अलग शहरों या ये देशों एक में भी लगे। फ्रेंचाइजी नहीं है, जितने भी वर्कशॉप है ऑटोनॉमस के सब हमारे ओन्ड है, 100% फुल्ली। वो भी ओन्ड ही रहेंगे, हम किसी को फ्रेंचाइजी नहीं देने वाले। फ्रेंचाइजी देने से क्वालिटी पे बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगला आदमी अपने प्रॉफिट पे फोकस करता है और हमको हमारे कमीशन पे फोकस होता है। तो वैसा बिजनेस मॉडल चाहिए ही नहीं हमको, क्योंकि हम इसको पैशन से चलाते हैं, सिर्फ पैसे के लिए। तो काफी वक्त लग जाएगा आपको। हाँ चलेगा ना, बट जहाँ पे भी जाएंगे वो अच्छा से करेंगे। I will ensure that the passion, अभी आप कैसे भले हम जाना मेट्रो सिटी, in a tier 2 city, in a tier 3 city, because of the online content, people have aspirations. There also there are cars, but we'll somehow manage to reach or create aspiration कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ. That is what we want to touch. और जरूरी नहीं कि सब जगह पे ऑटोनॉमस हो, हमने कोई और भी करेगा इसको इस लेवल पे लेके आए कि लोगों को डिमांड आए, सप्लाई हम नहीं दे सकते तो कोई और करेगा। बट इंडस्ट्री में इससे ऊपर आना चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं जो वर्कशॉप पे उतना काम नहीं कर पाते थे, आज इतना डिजिटल कंटेंट बन रहा है। हमने एक्चुअली देखा जाएगा तो हमने उसको शुरू किया था, डिजिटल कंटेंट करना। हमको लोग बोलते थे कि आप ये सब ऑनलाइन मत दिखाओ, आपका काम कॉपी कर लेंगे लोग, बट चलेगा। हमारे को उसी से ही सक्सेस मिला और उसी वजह से दूसरे लोगों को भी आज की तारीख में काम मिल रहा है। कितने वर्कशॉप ओनर्स हैं जो हमको फ़ोन करके बोलते हैं कि सर अच्छा है आपने गाड़ियाँ बनाई, आप यहाँ पे नहीं हो बट हमको काम मिल रहा है। सर हैदराबाद मरोल साकिनाका के बाद नेक्स्ट कहाँ पे? अभी सोचा नहीं है, बट हमको सबसे ज़्यादा इंक्वायरी और सबसे ज़्यादा डिमांड हमारी बैंगलोर से, तो शायद बैंगलोर हो, गुजरात हो, लेट्स सी। इंटरनेशनल सर जैसे कि आपने बोला कि स्टार्टअप उतना इजी नहीं रहता है, तो अभी कोविड के टाइम पे भी कुछ ऐसा बिजनेस स्टेट में पड़ा था जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें का वो हुआ सामना करना नहीं, पड़ा? इनफैक्ट ड्यूरिंग कोविड वी हैड इनफ वर्क। हमारा काम अच्छा हो गया उस टाइम पे कि हमारे को फुर्सत मिली, बहुत सारा बैकलॉग था हमारे पास, वो सब क्लियर हो गया। लोग वो पास बनाते थे मालूम है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करके, E-pass। वो ई पास बना के हमारे पास आगे गाड़ी छोड़ के जाते थे कि सर अभी तो 2-3 महीना कहीं निकलना है नहीं, तो आपके पास गाड़ी रखते हैं, आपको फुर्सत मिलेगी तब बनाइए। हम कोविड में जब स्ट्रिक्ट एकदम प्रॉपर लॉकडाउन था, उसको छोड़ के हमने सब टाइम पे काम किया। प्लस हमने बहुत सारी
पब्लिक सेवा के लिए जो गाड़ियाँ होती है उस पर काम किया था, जैसे पुलिस व्हीकल्स होती है, एम्बुलेंस होती है, Ambulances उनको हमने हेल्प Cleaning किया services था। also. सो वो सारी चीज़ें भी तभी हमारी चालू ही थी। ये सब के लिए सेवा करना सर एक अलग ही अपॉर्चुनिटी रहती है, और गोल्डन की कभी मिलेगा ये मौका, क्या लगा था उस टाइम पे? इट वॉज फन। मतलब हमको तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था ना कि हम कुछ तो कर रहे हैं, घर पे नहीं बैठे हैं, आराम से तो काम कर रहे हैं, हमको मज़ा आया और लोगों का हेल्प करने को अच्छा लगा था उस टाइम। सर रेस कार्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? रेस कार्स हम उसमें नहीं है अभी, रेस कार्स में नहीं है, वी आर ओनली इनटू प्योर मॉडिफिकेशन, दैट्स इट। ठीक तो है। सर जैसे अभी आपने बताया कि सीए की जर्नी से यहाँ तक की जर्नी है, इस जर्नी को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ सीए के पोस्ट से आपने रिजाइन डाल दिया और ऑटो राउंडर के फाउंडर से ऐसा? आई थिंक आप जो भी एजुकेशन होता है ना वो आपको एक लेवल तक सिर्फ लेके आ सकता है, उसके बाद तो आपको किस चीज़ का शौक है आप वही करना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू डू बिजनेस इन अ बेटर वे, बट यू शुड ऑलवेज डू व्हाट यू लाइक, और दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। मतलब भले क्या भी आपका बैकग्राउंड हो, हमारे कितने कस्टमर्स हैं जो बहुत अच्छे सर्जन हैं, वो हमको आज भी बोलते हैं कि काश हम डॉक्टर नहीं बनते, हमको ये बनने मिलता। अभी भी मतलब मैंने जिनको इनवाइट भेजा वो पूना में हमारे बहुत अच्छे कस्टमर है और बहुत अच्छे बड़े डॉक्टर हैं, उनका सेकंड रिप्लाई यही है कि अगर मैं डॉक्टर नहीं रहता ना तो मैं भी यही करता। सो आई थिंक वी विल एंड नाउ बिकॉज बहुत सारे लोगों को मिलना है हमको नीचे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड We're very grateful. yeah, we will meet you guys next for next workshop.